आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा लाइक स्टाइलाइज कैरेक्टर मॉडलिंग। ठीक है, स्टाइलाइज कैरेक्टर मॉडलिंग क्या है? ठीक है, बहुत बार इसका नाम सुनते हैं इस टर्म का, स्टाइलाइज करना। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है तुम्हारा, उसमें तुम अपना कोई कॉन्सेप्ट लगा के उसको डिजाइन करके उसे लाइक जैसे कुछ बॉडी पार्ट को एक्सग्रेट करके कोई स्पेशल कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे कि कोई सुपर हीरो हो गया। ठीक है, बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज में देखते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक दो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस एग्जांपल्स भी है स्टाइलाइज कैरेक्टर के, जैसा कि मिस्टर इनक्रेडिबल एक मूवी था, इनक्रेडिबल मूवी था, उसमें जो कैरेक्टर था सारे कैरेक्टर मेरा स्टाइलाइज कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ आयरन मैन बहुत फेमस कैरेक्टर है, आयरन मैन भी हमारा स्टाइलाइज कैरेक्टर किया हुआ है। ठीक है, नाउ अभी रिसेंटली जो मूवी आई हुई थी जो हम सभी जानते हैं, अवतार मूवी। ठीक है, सभी जानते हैं रेवोल्यूशनरी मूवी है, एंड उसमें भी जितने सारे कैरेक्टर है देखो वो एक्सग्रेट किए हुए हैं और वो स्टाइलाइज किया हुआ है। उनका जो फेस का कटिंग नॉर्मल एक ह्यूमन बेस पे ही था, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट से मॉडिफाई करके एक एलियन टाइप का लुक भी लाया गया। जो अवतार में जो क्रिएचर्स थे वो सब भी सब स्टाइलाइज थे, जैसे जो उनके राइडर्स थे या फिर जो वहाँ पे जो भी क्रिएचर्स थे वो सब थोड़े हमारे डिफरेंट थे। मतलब नॉर्मल जैसा होता है हमारे जो टाइगर्स होते हैं या फिर जो भी राइनोज होते हैं, उसी पे बेस करके उनने और भी मॉडिफाई करके वहाँ के कैरेक्टर्स को बनाया था। ओके, ना चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सी नेक्स्ट पेज में आए, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गाइडलाइंस टू स्टार्ट विथ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं उस टाइम पे, या फिर स्टाइलिश कैरेक्टर बनाते हैं उस टाइम पे हम लोग इसको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट है, कलेक्ट रेफरेंस एज मच एज पॉसिबल। इट इज गुड टू हैव मोर रेफरेंस देन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सम। ठीक है, एक्चुअली क्या है, सी ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम लोग कोई कैरेक्टर मॉडलिंग करने जाते हैं या फिर कोई भी कब काम करने जाते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी बहुत जरूरी होती है। और ये जानकारी मिले कैसे? हम लोग जितना ज्यादा उसके रेफरेंसेस निकालेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को हेल्प होगा उसका मॉडलिंग करने में लिए, वो चीज में अपना उसका आउटपुट निकालने में हम लोगों को। ठीक है, सो बहुत जरूरी होता है कि जो भी सपोज कैरेक्टर हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसका हम लोग उससे रिलेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें से हम लोग उसके बहुत सारे रेफरेंसेस निकाले, देन उस पर बेस करके हम लोग नया कोई मॉडल अपना क्रिएट करेंगे। ओके, क्योंकि क्या होता है कि स्टाइलिश कैरेक्टर क्या इजी अवेलेबल नहीं होता कहीं देखने के लिए कि हम लोग कहीं भी जाके उसको इजीली देख लें। तो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जितना रेफरेंस निकालेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा उसका रेफरेंस ड्रॉ करेंगे, उतना ही अच्छा हम लोग उसका लाइक आउटपुट फिर दे पाएंगे। नाउ यहाँ पे अगला पॉइंट है मेरा, अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ मॉडलिंग। सी ये बहुत जरूरी है कि पहले ही हम लोग को पता होना कि हमारा मॉडलिंग का पर्पज क्या है, कि हम जब मॉडलिंग करने जा रहे हैं एक्चुअली में वो कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे वो प्रेजेंट होने वाला है। हमारा जो मॉडल है वो क्या मूवी में आएगा या फिर एक गेम में जाएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। मूवी में अगर जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप का हम मॉडल बनाते हैं, और गेमिंग के लिए ऑब्वियसली एक डिफरेंट टाइप का मॉडल होता है। ठीक है, और अगर इसके बाद भी मालूम चल जाता है जब हम लोग हाँ ये मॉडल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मूवीज के लिए थोड़ा सा हाई पॉली मॉडल हम लोग उसमें बनाते हैं, जो हम लोग जिसमें हम लोग अच्छे से डिटेलिंग कर पाते हैं ना। गेमिंग में क्या होता है कि लो पॉली मॉडल चलता है, ठीक है, जिसमें टेक्सचर्स पे ज्यादा अधिक काम होता है, बट आजकल की गेम में लाइक हाई पॉली भी यूज होना शुरू हो गया है। ना यहाँ पे अगला पॉइंट है, वेदर द मॉडल नीड टू बी एनिमेटेड और नॉट। सी तुम्हारा जो कैरेक्टर हम बनाने जा रहे हैं हम लोग, वो कैरेक्टर क्या एनिमेट होगा या नहीं होगा। अगर एनिमेट होगा तो हम लोग को किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी चीज अगर पहले से मुझे मालूम चल जाए कि मेरा जो कैरेक्टर है वो एनिमेट होगा कि नहीं होगा। अगर एनिमेट होगा तो कुछ पॉइंट्स को हम लोग को फॉलो करने होते हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ओके, ना अगर एनिमेट नहीं करना हुआ तो फिर उतना ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, नाउ अगर ये एनिमेट करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उस कैरेक्टर में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उसका कट फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका जहां से भी वो डिफॉर्म होगा उस जगह पे हम लोग को एजेस अधिक देने पड़ेंगे ताकि वो स्मूथली अच्छे से बैंड हो पाए। नाउ यहाँ पे अगला पॉइंट है मेरा, व्यूइंग डिस्टेंस इन द मूवी सीन और गेम। सी ये बहुत जरूरी है कि ये चीज पहले ही हम लोग को पता करना कि जो कैरेक्टर हम बनाने जा रहे हैं, हमारा जो पिक्चर होगा, हमारी जो मूवी होगा या फिर गेम होगा, उसमें उसका डिस्टेंस क्या होगा। मीन्स डिस्टेंस मीन्स शॉर्ट वाइज कैसे वो दिखेगा उसमें, उसका अगर क्लोजअप है या फिर लॉन्ग शॉट है या फिर मीडियम लॉन्ग शॉट है या फिर एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, उसके हिसाब से हम लोग
उसका मॉडल का जो लेबल डिटेलिंग होता है वो डिपेंड करता है, वो हम लोग बनाते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर कोई कैरेक्टर है मेरा और वो बहुत ही क्लोजअप से दिख रहा है, सब उसका फेस दिखेगा या फिर फिजिक्स दिखेगा, एप्स दिखेगा, तो उस समय हम लोग क्या, उसका फेस लाइक अच्छे से एजेस देके ज्यादा डिटेल में बनाना पड़ेगा, बॉडी कट्स का अच्छे से बनाना पड़ेगा, ज्यादा एजेस देना पड़ेगा उसमें, ताकि वो अच्छा सा डिटेल आ पाए। सपोज अगर दूर में है तो दूर से क्या होता है, वो कट्स वगैरह उतनी अच्छे से विजिबल नहीं होता है, तो हम लोग दूर वाले कैरेक्टर लिए थोड़ा कम पॉली, कम मेस यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारा ओवरऑल व्यू पोर्ट लाइक थोड़ा हल्का रहेगा, ज्यादा हैवी नहीं करेगा। ओके, सो मतलब ये जो डिस्टेंस होता है, व्यूइंग डिस्टेंस, ये भी तुम्हारा लाइक जो लेवल्स होते हैं, कट फ्लो जो डिविजन्स होते हैं उसपे उसको डिपेंड करता है। ओके, नाउ यहाँ पे अगला पॉइंट है मेरा, अंडरस्टैंड द डिजाइन एंड फॉर्म। सी ये भी पहले बहुत जरूरी होता है कि जब हम लोग कोई जब अपना कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं तो हम लोग पहले ही अपना लाइक उसका डिजाइन एंड फॉर्म को पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि एक्चुअली में वो कैसा डिजाइन है, पहले से डिसाइड कर लो कि उसका मतलब पहले से उसको स्टडी कर लो अच्छे से कि उसका डिजाइन ऐसे होना है, उसका बेसिक फॉर्म ऐसा है, देन उसमें इसके हिसाब से मतलब क्या कट फ्लो जाएगा उसके हिसाब से हम उसको बनाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अगला पॉइंट है, बिफोर यू टच द सॉफ्टवेयर यू शुड हैव प्लान टू लेट आउट द एक्सिक्यूट द प्रोसेस, डू सम टेस्ट ऑफ टेस्टिंग द टेक्निक एंड अप्रोच यू वुड लाइक टू फॉलो। सी सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले अच्छी तरह से अपने जो भी वर्क है उसको अच्छे से लाइक हम लोग फॉलो कर लेंगे कि एक्चुअली में हम लोग को करना क्या है, एंड सी थोड़ी देर बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो जो प्रॉब्लम्स आने वाले होते हैं उसको हम लोग पहले से ही एक टेस्ट कर लेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सी समटाइम क्या होता है कि कुछ मॉडलिंग करने जाते हैं, कुछ ऐसा जो पार्ट होता है जहाँ पे थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग होता है, तो समटाइम क्या होता है वहां जाके हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है हम लोग को वहां पे लाइक वो जगह को करने के लिए। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप के जो जगह हो उसको पहले ही हम लोग टेस्ट करके हम लोग उस जगह को सॉल्व कर लेंगे, उस टाइप के प्रॉब्लम्स को। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। द मॉडलिंग स्टेजेस आर एज फॉलोज, जो मॉडलिंग के स्टेजेस होते हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो जो मेनली 3 पॉइंट को, 3 स्टेज को यहाँ पे फॉलो करने के लिए कह रहा है। ओके, नाउ पहला जो पॉइंट है बेसिक ब्लॉकिंग एंड स्टेज, देन दूसरा है डिटेलिंग, देन है फिर सरफेस डिटेल। ओके, नाउ ये जो पहला पॉइंट है बेसिक ब्लॉकिंग स्टेज, सी ये जो स्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हारा पूरा मॉडल लाइक तुम्हारा स्टार्टिंग पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ इसमें कुछ इसके पॉइंट्स है, कैन यूज बेस एप्लीकेशन फॉर दिस स्टेज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी मॉडलिंग प्रोसेस। सी जो बेसिक ब्लॉकिंग जो है ये तुम्हारा मॉडलिंग का सबसे पहला स्टेज होता है। एक्चुअली बेसिक इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें क्या होता है जो भी हमारा जो रेफरेंस है, जो भी कैरेक्टर है उसका एक बेसिक आउटलाइन बनाते हैं हम लोग, मीन्स लाइक एक बेसिक शेप बनाते हैं, लाइक एक बेसिक फॉर्म आता है जिसके बाद हम लोग उसमें डिटेलिंग करते हैं। ओके, इस बेसिक फॉर्म से हमारा फायदा क्या होता है, बेसिक फॉर्म से सबसे पहले जो फायदा होता है वो होता है हम लोग का कैरेक्टर का प्रोपोर्शन मिल जाता है। ओके, प्रोपोर्शन मीन्स लाइक एक जो डिवीजन है ना, हेड इतना बड़ा होगा, लाइक चेस्ट इतना चौड़ा होगा, कितना हाइट होगा, पांव कितने लंबे होते, एक मुझे डिवीजन मिल जाता है कम से कम शेप में। तो ये क्या होता है जो उसका प्रोपोर्शन होता है पहले मुझे ब्लॉकिंग से मिल गया। ओके, नाउ एक और जो चीज इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को मिलता है वो है हमारा लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन से मालूम चलता है कि हमारा बॉडी का पोस्चर क्या है, कैसे वो खड़ा है हमारा कैरेक्टर, वो भी मुझको बेसिक ब्लॉकिंग से मिल जाता है। ओके, सो मीन्स एक मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये जो ब्लॉकिंग पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अभी जो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है वो है डिटेलिंग। ओके, डिटेलिंग क्या चीज है, ठीक है, कैन बी डन इन बेस एप्लीकेशन। सी हमने क्या किया, बेसिक ब्लॉकिंग करा, ठीक है, बेसिक ब्लॉकिंग करने के बाद उसमें अभी क्या करते हैं हम लोग, और भी उसके इन बिटवीन एजेस डाल के हम लोग क्या करते हैं उसमें एक और भी फाइन शेप लाते हैं। ठीक है, मीन्स और भी एजेस डाल के उसमें हम लोग और भी डिटेलिंग करते हैं, लाइक आईज को प्रोमिनेंट करते हैं, फिर एप्स बनाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, देन डेल्ट्रॉ है जो भी चेस्ट है उसको और भी प्रोमिनेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, वो चीज जो होता है एजेस डाल के डिटेल करना वो हमारा डिटेलिंग पार्ट में आता है। ओके, नाउ एजेस डाल के उसमें और भी डिटेलिंग बढ़ा के उसको और भी एक अच्छा शेप लेकर आते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा अगला जो पॉइंट है वो है हमारा सरफेस डिटेल्स। ओके, सरफेस डिटेल्स क्या होता है, सरफेस डिटेल होता है लाइक जैसे एक तो पहला बेसिक ब्लॉकिंग हो गया, देन डिटेलिंग, अब सरफेस डिटेल आ गया। सरफेस डिटेल तो जो हमारा मॉडल हमने
बनाया है उसके सपोज अगर ह्यूमन कैरेक्टर उसके स्किन के ऊपर में बहुत सारे नॉइजी टाइप का ये होता है, बहुत रिंकल्स पड़े होते हैं, ठीक है, और फिर से हमारे नर्व्स भी होता है बहुत सारा, सपोज कहीं पे स्क्रैच है तो वो सब चीजें जो होती है वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे अपना सरफेस डिटेल में कर सकते हैं, लाइक नर्व्स का डिटेल हो गया या स्क्रैचेस हो गया, ठीक है, कुछ रफनेस हो गया, कुछ लाइन्स हो गए, तो ये सब हम लोग सरफेस डिटेल में हम लोग करते हैं। ओके, नाउ ये चीज करने में हेल्प क्या करता है हम लोग को, ये चीज करने में हेल्प करता है हम लोग को बम्प मैप से ये चीज कर सकते हैं और नॉर्मल मैप से कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर कोई मैप हम लोग फोटोशॉप में बना के यहाँ पे एज ए नॉर्मल मैप में डालकर उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर में उसका स्कल्पटिंग करके वहां से उसका नॉर्मल मैप को यहाँ पे लाके भी इसको यूज कर सकते हैं सरफेस डिटेलिंग के लिए। ओके, सो ये एक पॉइंट था हमारा जिसको हम लोग को मेंटेन करेंगे, इसके थ्रू से होके जाएंगे यहाँ से हम लोग। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा रेफरेंस। ओके, रेफरेंस क्या चीज है, रेफरेंस चीज थोड़ी देर पहले ही देखा कि रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक स्टाइलिश कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रेफरेंस एंड कॉन्सेप्ट आर्ट, सी स्टाइलिश कैरेक्टर नीड रेफरेंस एज मच as most of them are imaginative character। See, स्टाइलिश कैरेक्टर क्या होता है, तुम्हारा इमेजिनेशन से बनाया हुआ होता है, ये नॉर्मली कहीं पे इजीली अवेलेबल नहीं होता जहां से तुम उसको एवरी टाइम उसको देख देख के तुम कुछ वहां से बना पाओ। सी जैसे यहाँ पे डिस्कस भी किया, वी डू नॉट सी आयरन मैन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट फॉर रेफरेंस, ठीक है, हम लोग आयरन मैन को इजीली रास्ते में घूमते हुए कभी देख नहीं पाते, ताकि जो मैं उसको लाइक हमेशा एज अ रेफरेंस के लिए उसको यूज कर पाऊं, है ना। सो जितना भी अधिक से अधिक रेफरेंस हो सके, जो भी कैरेक्टर हम सोचते हैं, जो भी उसके जो डिजाइन हो, जो भी पोस्टर्स हो गए, जो भी उसकी क्वालिटीज होंगे, उन सबको हम लोग उसमें ड्रॉ करके स्केच करके अपना रख लेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी होता है कि हम लोग पहले जब स्टाइलिश कैरेक्टर बनाते हैं तो सबसे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट आर्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है, उस पर हम लोग अधिक से अधिक वर्क करें। कॉन्सेप्ट डिजाइन मीन्स लाइक योर क्रिएशन, वो न्यू क्रिएशन, मीन्स एक बेस मॉडल है एंड उसके ऊपर तुम कुछ ऐड करके ये कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते। कॉन्सेप्ट आर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो रिसेंटली मूवी आया था अवतार मूवी, वो पूरा कॉन्सेप्ट आर्ट पे बेस करके बना हुआ है। एक एक कैरेक्टर हो गया या एक एक क्रिएचर हो गया, ठीक है, या फिर एक एक सीन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बीजी, सब कॉन्सेप्ट आर्ट पे बेस करके बनाया हुआ है। ओके, नाउ सी चलो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग, उसमें क्या चीज है। सी नेक्स्ट पेज अगेन लाइक मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है ब्लॉकिंग में ही है, थिंग्स टू रिमेम्बर, कुछ चीजों को ध्यान में रखना। जब ब्लॉकिंग करते हैं तो उस समय हम लोग को कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो चीजें क्या है, सी पहला ही इसको डिस्कस किया हुआ है, एनाटॉमिक, ठीक है। एनाटॉमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तुम्हारा जब भी हम लोग मॉडलिंग करने जाते हैं, जब ब्लॉकिंग करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग अ कैरेक्टर मॉडलिंग ऑफ एनी रेफरेंस, ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द एनाटॉमिक ऑफ द कैरेक्टर, हिज मसल्स, बिल्ड, साइज एंड शेप। सी जब हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं उस टाइम पे ही हम लोग को अपने कैरेक्टर का मसल्स के हिसाब से, उसके मसल्स के हिसाब से हम लोग को वहां पे कट फ्लो को सेट करना होता है। नहीं तो उससे क्या होता है, फिर बाद में जब एनिमेट करने के लिए हमारा जब कैरेक्टर आता है ना, तो वो ठीक ठाक एनिमेट नहीं होता है। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है कि हमारा जो मसल्स का फ्लो होता है, जो नॉर्मल जो फ्लो होता है, उसको जिसको हम लोग एनाटॉमिक कहते हैं, उस फ्लो को हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। हमारे मसल्स कहाँ कहाँ से गया हुआ है, कितना उठा हुआ है, कितना डेप्थ है वहां पे, ठीक है, वो कैसे बोन्स के चारों तरफ है फैला हुआ है, इस सब चीज को हम लोग को उसके हिसाब से ही ब्लॉकिंग में हम लोग करते हैं। ऑल्सो हिज लेवल इज फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइंड बाय द कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट। सी पहले ही हम लोग को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, जो हमारा कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है वो भी मुझे बता देता है कि ये उसका फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा है, तो उसके हिसाब से उसमें जो लेवल डिविजन होते हैं ना, उसको भी हम लोग मेंटेन करते हैं। सो ये जो एनाटॉमिक है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा, लाइक एक मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग को इसमें मेंटेन करना होता है। एक अच्छा मॉडलर जो बनना चाहता है उसको एनाटॉमिक का नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सी कैसे कट फ्लोज दिया हुआ है, एनाटॉमिक दिया हुआ है, ठीक है, मसल्स कहाँ से गए हुए हैं एंड कैसे फ्लो है, तो इसके हिसाब से हम लोग अपना कट फ्लो को मेंटेन करते हैं, ताकि हम जब उसको एनिमेट करें तो एक प्रॉपर एक रियलिस्टिक टाइप का आउटपुट हमें मिले, ठीक है।
एक रियल टाइप का स्मूथ बैंड हो, स्मूथ जो डिफॉर्मेशन हो, वो मुझे एक जेन्युइन टाइप का मिले। ओके ओके, नाउ हम लोग अगला पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है मेरा फ्लो एंड डिफॉर्मेशन। ओके, फ्लो एंड डिफॉर्मेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द कैरेक्टर हैज डिफरेंट कर्वेचर एंड एंगल्स वेयर हिज पोज